अगर गुजराती बोलने वाले लोग कहें कि क्योंकि वो गुजराती बोलते हैं इसलिए उन्हें अलग देश चाहिए, अगर मराठी बोलने वाले भी अलग देश की मांग करने लगें, पहाड़ी बोलने वाले लोग देश से अलग होने की बात करें, तो क्या भारत वो रह पाएगा जो असली भारत है? असली भारत की पहचान है विविधता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम कहीं चले जाएं, हम ये कहते नहीं थकते कि हमारा देश कितना डाइवर्स है और यही डाइवर्सिटी हमारे देश की ताकत और खूबसूरती है। लेकिन अगर हम सब इसी विविधता के चलते अलग होने की बात करें तो ना हम रहेंगे और ना ये देश। खैर, भारत को हिस्सों में बांटना इतना आसान नहीं, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत को कई बार ऐसी मानसिकता का सामना करना पड़ा है जो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर बंटने की बात करते हैं। और आज भी एक गुट ऐसा है जो खुद को भारत का हिस्सा नहीं मानता और ये खुद को खालिस्तानी बुलाते हैं। ये पंजाब को भारत से अलग मानते हैं, पंजाब को भारत से अलग करने की बात करते हैं। ये एक ऐसी स्टेट चाहते हैं, एक ऐसा देश चाहते हैं जिसका नाम खालिस्तान हो। गौर करने वाली बात यह है कि जो लोग ऐसा चाहते हैं वो ना तो भारतीय कहलाते हैं और ना ही वो सिख हो सकते हैं, वो सिर्फ एंटी नेशनल्स कहलाए जाते हैं। खालसा शब्द अरबी भाषा के खालिस से बना है, जिसका मतलब होता है शुद्ध यानी प्योर। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में सिख धर्म में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालिस्तान इसी खालसा से बना है और इसका मतलब है खालसाओं का राज। आजादी से पहले 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का कांग्रेस के भीतर ही 3 नेताओं ने विरोध किया। पहले मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने मुसलमानों की हिस्सेदारी मांगी। दूसरे मास्टर तारा सिंह, जिन्होंने सिखों का हिस्सा मांगा। तीसरे भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दलितों की हिस्सेदारी मांगी। इन 3 मांगों के बाद कांग्रेस सत्ते में आ गई। हालांकि अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन तीनों खेमे आंदोलन के दौरान भी अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाते रहे। भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान हो गया, दलितों को भी अपने हक मिल गए। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिख धर्म के नाम पर खालिस्तान की मांग करते हैं। सिख फॉर जस्टिस एक ऐसा संगठन है जो खुद को सिख समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने वाला बताता है, लेकिन भारत सरकार इसे खालिस्तानी अलगाववादी समूह मानती है। इसकी स्थापना 2007 में अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने की थी। संगठन का मुख्य लक्ष्य पंजाब को भारत से अलग कर एक स्वतंत्र खालिस्तान राष्ट्र की स्थापना करना है। इसके लिए ये रेफरेंडम 2020 जैसे अभियानों के जरिए दुनिया भर के सिख समुदाय को जोड़ने की कोशिश करता रहा है। भारत ने इस संगठन को 2019 में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत प्रतिबंधित कर दिया था। हाल ही में भारत ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के सामने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगाने और इसकी भारत विरोधी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक ये मुद्दा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुलसी गबार्ड के सामने रखा। राजनाथ सिंह ने तुलसी गबार्ड से इस संगठन की गतिविधियों पर अमेरिका से ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। भारत का कहना है कि सिख फॉर जस्टिस अमेरिकी धरती से भारत के खिलाफ उकसावे वाली और हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, जो दोनों देशों के संबंधों के लिए भी खतरा बन सकता है। आज भी कुछ लोग हैं जो भिंडरावाला का समर्थन करते हैं। इसका ताजा उदाहरण हिमाचल में देखने को मिला है। हिमाचल में बाहरी राज्यों से आ रहे कुछ युवक बाइक पर भिंडरावाले के झंडे लगा रहे हैं। इस पर लगातार विवाद हो रहा है। कुल्लू मनाली में स्थानीय लोगों और बाहरी राज्यों के युवकों के बीच भिंडरावाले के झंडे को लेकर झड़प भी हो चुकी है। कई स्थानीय लोगों ने कुल्लू जिले में बाहरी राज्यों से आए युवकों की बाइक पर लगे भिंडरावाले और खालिस्तानी झंडों को निकाल कर फेंक दिया था। वहीं हिमाचल में भिंडरावाले के झंडे निकालने पर पंजाब में भिंडरावाले के समर्थक हिमाचल नंबर की गाड़ियों और HRTC बसों में भिंडरावाले की फोटो लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इससे लोगों में तनाव बढ़ा है। जरनैल सिंह भिंडरावाले को पंजाब में दहशत का दूसरा नाम कहा जाता था।
सिख धर्म की संस्था दमदमी टकसाल से जुड़ने के बाद जरनैल सिंह के नाम के पीछे भिंडरावाले लगाया गया। इसके बाद से ही लोग उसे भिंडरावाले के नाम से जानने लगे। करीब 30 साल की उम्र में जरनैल सिंह को इस संस्था का अध्यक्ष चुना गया। यहीं से भिंडरावाले ने एक अलग देश बनाने की मुहिम को हवा देना शुरू कर दिया। पंजाब में लगातार हिंसक झड़प होने लगी, जिसमें भिंडरावाले के भड़काऊ भाषणों का अहम रोल होता था। जिस तरह से हिमाचल में भिंडरावाले के पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, साथ ही हिमाचल की सरकारी बस को रोककर उस पर जबरदस्ती भिंडरावाले के पोस्टर लगाए गए, बस पर पथराव किया गया, इससे और कुछ तो नहीं होगा, लेकिन हिमाचल और पंजाब के रिश्तों पर असर जरूर पड़ेगा। हिमाचल के लोगों में दहशत का माहौल जरूर बनेगा। हिमाचल की बस पर हमला करना, भिंडरावाले के पोस्टर लगाना, ये गंभीर विषय है। इस पर पंजाब और हिमाचल सरकार दोनों को गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए और आवश्यक कानूनी कदम उठाने चाहिए। आप खालिस्तानी तत्वों और खालिस्तान की मांग के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं।